जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो लैंग्वेज पेपर से जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उन प्रश्नों को लेकर के आया हूं, तो आप लोग सेशन में अंत तक बने रहेगा और अंत में कमेंट करके जरूर बताना कि 30 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। गबन किस रचनाकार की रचना है? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बात कर ले गबन और गोदान की, तो ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है गबन और गोदान, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किससे प्रदान किया गया था? भगवती चरण शर्मा जी हैं ऑप्शन में, अमृत राय हैं, अज्ञे जी हैं, इनमें से कोई नहीं। तो बात कर लें 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार की, तो किसे मिला था? तो माखन लाल चतुर्वेदी जी को मिला था। किसके लिए मिला था? तो हिम तरंगड़ी के लिए मिला था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में माखन लाल चतुर्वेदी जी नहीं है, ऑप्शन में माखन लाल चतुर्वेदी जी नहीं है, इसलिए राइट आंसर यहां पर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार माखन लाल चतुर्वेदी जी को हिम तरंगड़ी के लिए दिया गया था, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? पत्र है, परियोजना है, निबंध है या फिर परिचर्चा है? तो बात करें निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप हो जाएगा? तो राइट आंसर यहां पर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो परिचर्चा हो जाएगा। जो भी ऑप्शन आपसे जो भी क्वेश्चन आप सही ना कर पाए उसे जरूर नोट कर लेना, एक बार पढ़ लेना, ताकि अगर आपके एग्जाम में आए तो आप उसे गलत ना करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? तो परिचर्चा यहां पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम क्या है? इंदुमती, प्रेम सागर, रानी केती की कहानी या फिर आकाशदीप? तो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम है इंदुमती। क्या? तो इंदुमती है हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम, जरूर ध्यान रखिएगा। बनेगा आपके एग्जाम में प्रश्न और जब बनेगा तो आपको सही करना होगा, इसलिए याद जरूर रखना, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम हो जाएगा इंदुमती। अगला प्रश्न है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों, अगर आप यहां 15 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप 9 प्रश्न वहां पर निश्चित ही सही कर जाएंगे। इसलिए आप पूरे ध्यान से देखिए, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाला है। ध्यान रखिएगा, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? व्याकरण, बोली, व्यंजन या फिर स्वर? तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो स्वर कहते हैं। वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं, इनका उच्चारण जो होता है स्वतंत्र होता है। तो ध्यान रखिएगा, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें स्वर कहते हैं। कितने स्वर होते हैं? तो ध्यान रखिए 11 स्वर होते। कितने? तो 11 स्वर होते। और व्यंजन की बात कर ले तो 33 होते, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य की पहचान करें। अशुद्ध वाक्य का आपको पहचान करना, वह लोग घर जा रहे हैं, उससे जल्दी घर जाना था, मुझे वहां नहीं जाना है, पिता ने मेरे से कहा। तो यहां पर पिता ने मेरे से कहा नहीं होगा, पिताजी ने मुझसे कहा या फिर पिता ने मुझसे कहा। यहां पर जो गलत ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन गलत है, ध्यान रखिएगा, अशुद्ध है, तो इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य की पहचान करें। तो पिता ने मेरे से कहा, एक प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा, तो इसलिए आपको जरूर ध्यान रख के जाना है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है, बंधन शब्द का उचित विलोम शब्द क्या होगा? कैद दिया हुआ है, स्वतंत्र है, मुक्ति है या फिर बंदी हो जाएगा? बात करें बंधन, तो बंधन शब्द का जो विलोम हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो मुक्ति। क्या? तो बंधन शब्द का विलोम होता है मुक्ति। तो थर्ड ऑप्शन यहां पर सही उत्तर है, बंधन का विलोम हो जाएगा मुक्ति, जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आप लोग राइट आंसर कमेंट करते रहें, कमेंट में कोई कंजूसी ना करें। अगर आपको आंसर पता है तो जरूर कमेंट करें। बीजक के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, कबीर, खान या फिर रहीम? तो बीजक के रचनाकार कौन हो जाएंगे? कबीरदास जी। कौन? तो बीजक के रचनाकार हैं कबीरदास जी। कौन है? तो बीजक के रचनाकार हो जाएंगे कबीरदास जी। साखी, शबद, रमैनी जो है इनकी रचनाएं हैं बीजक में जो आती हैं, तो बीजक के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो कबीरदास जी हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन अशुद्ध है? कल लोगों की भीड़ जमेगी, कल लोगों की भीड़ जमेगी, शायद बारिश हो रही है, कहां जाना है, हमारे पास समय कम है। तो कल लोगों की भीड़ जमेगी, ये अशुद्ध वाक्य, ध्यान रखिएगा। क्या? कल लोगों की भीड़ लगेगी हो सकती है, तो कल लोगों की भीड़ जमेगी अशुद्ध वाक्य, तो इसलिए राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, विशेषण की विशेषता बताने वाली शब्द क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण, विधेय विशेषण, क्रिया विशेषण या फिर उद्देश्य विशेषण?
तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो प्रविशेषण कहलाते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपके जो एग्जाम में समय बहुत कम बचा है, आपका बिल्कुल अंतिम समय पर आपकी तैयारी है, इसलिए आपका जो समय है बिल्कुल नष्ट ना करते हुए पूरे फास्ट तरीके से जो आपका रिवीजन है उसको कंप्लीट करवाने का काम कर रहे हैं। तो आप लोग बने रहे अंत तक, बहुत कम समय में जो आपके 30 प्रश्न कंप्लीट करवा देंगे। अगर आप देख करके जाते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं, आप विश्वास रखिए खुद पर कि आप जो है 9 प्रश्न वहां पर निश्चित ही सही कर देंगे। ध्यान रखिएगा, इसलिए ध्यान से देखना है। और जिसने भी अब तक सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाना। अगला प्रश्न 10 प्रश्न हो चुके हैं, आप लोग कमेंट करें और बताएं कि 10 प्रश्न में आपसे अब तक कितने प्रश्न सही हुए, जरूर कमेंट करें और बताएं। अगला प्रश्न देखते हैं, मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है? जब आपका बीपीएससी ट्री 1 और बीपीएससी ट्री 2.0 का जब एग्जाम हुआ था, यह प्रश्न जो मुहावरा है कई दिन पूछा गया था, इसलिए जरूर ध्यान रखना मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है? अरबी, उर्दू, फारसी या फिर हिंदी? तो बात करें मुहावरा की, तो मुहावरा किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का हो जाएगा। किस? तो मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है? तो अरबी भाषा का हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में कौन सा विशेषण का भेद है? थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, निश्चित नहीं है कि कितना गर्म करना है, थोड़ा सा करना है, गुणवाचक दिया हुआ है, सार्वनामिक है, अनिश्चित प्रमाणवाचक है, निश्चित संख्यावाचक है। तो आप इसे गिन तो सकते नहीं, तो संख्यावाचक हो नहीं सकता, सार्वनामिक है नहीं, गुणवाचक है नहीं, तो थोड़ा सा दूध गर्म, थोड़ी की बात हुई है तो अनिश्चित है संख्या, इसलिए क्या अनिश्चित प्रमाणवाचक है? तो क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन राइट है। गलती होगी नहीं, अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं तो कभी भी गलती होने के चांस आपसे रहेंगे नहीं। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो, इस वाक्य में कौन सा विशेषण का भेद है? तो अनिश्चित प्रमाणवाचक है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द नवीन शब्द का विलोम है? नया दिया हुआ है, पुरातन है, नया है, पुराना है, प्राचीन है और साहित्य दिया हुआ है। तो नवीन शब्द का जो विलोम होता है क्या होता है? तो प्राचीन होता है। सिंपल है। कौन सा शब्द नवीन का विलोम हो जाएगा? तो प्राचीन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर थर्ड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है वो अपने 1 नंबर ऐड कर सकता है। 30 प्रश्न में, अभी जब 30 आपके हो जाएंगे तो कमेंट करके बताना 30 में आपको कितने नंबर मिले, आपसे कितने प्रश्न सही हुए, जरूर कमेंट करें और बताएं। अगला प्रश्न है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? बोली, राष्ट्रभाषा, राजभाषा या फिर साहित्य? भाषा के क्षेत्रीय रूप जो आपके क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे कहीं अवधी बोली जाती, कहीं मैथिली बोली जाती, कहीं भोजपुरी बोली जाती, तो इस प्रकार ध्यान रखना, भाषा के क्षेत्रीय रूप जो क्षेत्र में बोले जाते हैं उसे हम बोली कहेंगे। क्या कहेंगे? तो बोली कहेंगे। ध्यान रखना। तो राइट आंसर यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, भारत की राष्ट्रभाषा कोई है ही नहीं, राजभाषा है। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, इन शब्दों में कौन सा शब्द चंद्रमा का समानार्थी है? समानार्थी मतलब कह सकते हैं पर्यायवाची क्या है? चंद्रमा का। इंदु दिया हुआ, रश्मि है, अंशु है, दिनेश है। तो ये तीनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते, तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा इंदु हो जाएगा। चंद्रमा का समानार्थी क्या हो जाएगा? तो इंदु हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रयुक्त शब्दों में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? बताना है एक वचन नहीं है। व्यथा, शक्ति, दर्शन या फिर वर्षा? तो अगर आप हमारे जितने प्रैक्टिस सेट करवाए हैं अगर आप किए हैं तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं ये प्रश्न आपसे गलत नहीं, क्योंकि हमने कई बार बताया है, जैसे दर्शन हो गया, प्राण हो गया, हस्ताक्षर हो गया, ये एक वचन नहीं होते, सदा वह वचन होते हैं। क्या होते हैं? दर्शन, दर्शन हो गया, प्राण हो गया, हस्ताक्षर हो गया, ये हमेशा किसमें प्रयोग होते? तो वह वचन में प्रयोग होते, सदा वह वचन होते, इसलिए राइट आंसर यहां पर दर्शन हो जाएगा। प्रयुक्त शब्दों में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो दर्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रशंसा का विलोम क्या होगा? बुराई, निंदा, आलोचना या फिर आधार? तो प्रशंसा का विलोम यहां पर पूछा गया है। प्रशंसा का विलोम बुराई, निंदा, आलोचना या फिर आधार। कहते हैं वो आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन वहां पर जब अपोजिट बोलेंगे, विलोम बोलेंगे तो निंदा। क्या बोलेंगे? तो निंदा। प्रशंसा का विलोम जो होता है वो निंदा होता है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, धूमिल शब्द का विपरीत शब्द क्या होगा? धूमिल शब्द का विपरीत शब्द क्या होगा? स्वच्छ दिया हुआ है, चमकीला है, धुंधला है या फिर उज्जवल है? तो धूमिल का जो विलोम होता है वो उज्जवल होता है। थोड़ा जो उज्जवल की वर्तनी है सही नहीं लिखी हुई। 2 बार आधा जा होता, पूछा जाता है कई बार, 2 बार आधा जा होता है उज्जवल में। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार लिखा जाएगा तो गलती नहीं करना है। तो राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द वायु का समानार्थी शब्द नहीं है? अनिल, मारुत, समर या फिर समीर? तो जो है वायु का समानार्थी नहीं है, आपको बताना है क्या हो जाएगा? तो समर। क्या? अनिल, मारुत और समीर ये तीनों जो हैं वायु के समानार्थी, क्योंकि समर नहीं है तो राइट आंसर समर हो जाएगा यहां पर। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वह कार मेरी है। यहां पर कार जो कर लिखा हुआ था, टाइपिंग मिस्टेक हुआ तो कार कर लीजिए यहां पर। वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कार है? कार मेरी है। संबंध बता रहा है कि मेरी कार है। क्या है? तो मेरी कार है। संप्रदान कारक
संबंध कारक, कर्ता कारक या फिर कर्म कारक, तो वह कार्य मेरी है। सिंपल है, संबंध कारक हो जाएगा। का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे, ये सब क्या होते हैं? संबंध कारक के जो है कारक चिन्ह होते हैं। तो बात कर ले कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 होते हैं। कारक के कितने प्रकार होते हैं, तो 8 होते हैं। ध्यान रखिए, कर्ता ने, कर्ता का जो चिन्ह हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अधिकरण में पर, इस प्रकार ध्यान, संबंध का, के संबोधन हे अरे, तो इस प्रकार ध्यान रखना, गलती बिल्कुल भी नहीं करना। प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में और जब बनेगा तो आपको सही करना होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो हिंदी के 20 प्रश्न थे कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग कमेंट करें और बताएं कि हिंदी में जो 20 प्रश्न थे इसमें से आपसे कितने प्रश्न सही हुए, जरूर कमेंट करके बताएं। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। एन अल्फाबेट कंटेन्स हाउ मेनी लेटर्स, जो अल्फा वेट में जो आपका कितने वर्ण होते, कितने अक्षर होते, 26, 27, 23 या फिर 28। तो एन अल्फाबेट कंटेन्स हाउ मेनी लेटर, सभी को पता होगा 26 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 21 का जिसने भी फर्स्ट ऑप्शन का चयन किया उसका सही उत्तर हो जाएगा 26, यहां पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अ डैम्प स्क्वीव इडियम मींस, आपको बताना है। रेनी वेदर दिया हुआ है, आर डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट है, स्क्रिट इन लॉन्ड्री दिया हुआ है, नन ऑफ दी एबव है। तो अ डैम स्क्वीव, इसका जो अर्थ होता है क्या होता है, ऊंची दुकान, फीकी पकवान कह सकते हैं। नाम बहुत और काम, नाम बहुत है लेकिन काम बहुत तुच्छ किस्म का है, बहुत छोटा है। तो अ डैम स्क्वीव इडियम मींस क्या हो जाएगा, अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो इडियम हो जाएगा, मुहावरा हो जाएगा अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट। अ डैम स्क्वीव इडियम मींस जो हो जाएगा अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट हो जाएगा, ऊंची दुकान, फीकी पकवान कह सकते हैं। इसका जो मीनिंग हो जाएगा हिंदी में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट डे ऑफ अ मंथ इज संडे, द फर्स्ट डे ऑफ अ मंथ इज संडे, अगर महीने का जो पहला दिन है, फर्स्ट डे है, वो रविवार है, क्या है, रविवार है। तो यहां पर फिर पूछ रहा है कि व्हाट डे विल बी 8 ऑफ दिस मंथ, तो 8वां दिन जो इस मंथ का अगर पहला दिन जो है रविवार है, तो 8वां दिन कौन सा दिन होगा। संडे है ऑप्शन में, सैटरडे है, ट्यूसडे है या फिर मंडे है। अगर पहला दिन रविवार पड़ता है तो 7 दिन बाद, क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन होते, तो 7 दिन होते, तो 7 दिन बाद फिर क्या हो जाएगा, 7 दिन बाद फिर वही दिन रिपीट हो जाएगा। तो 8 पूछा है, तो जब एक में आप 7 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8वां दिन हो जाएगा। तो 7वें दिन क्या हो जाएगा, 7वें दिन फिर से रविवार रिपीट हो जाएगा, क्योंकि रविवार जो है सप्ताह 7 दिन का होता, तो 7वें दिन फिर रविवार रिपीट होगा, इसलिए यहां पर राइट आंसर संडे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आसान प्रश्न है, सभी को पता है, बस थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, गलती बिल्कुल भी नहीं होगी आपसे। तो संडे यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या, तो द फर्स्ट डे ऑफ अ मंथ इज संडे, तो व्हाट डे विल बी 8 ऑफ दिस मंथ, संडे इसका राइट आंसर है, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कमेंट नहीं कर रहे आप, कमेंट जरूर करें, वीडियो भी अब तक नहीं लाइक करें हैं, रिक्वेस्ट है प्लीज लाइक कर दें। अगला प्रश्न है, इफ इज द डॉटर ऑफ वी, ये प्रश्न आपसे गलत होगा मुझे पता है। इफ अगर दिमाग नहीं लगाते थोड़ा भी तो गलती होने के चांस बहुत ज्यादा है, तो इसलिए पूरे ध्यान से जब आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे तब, इसलिए ध्यान से पढ़ना, एग्जाम में गलती नहीं करना है। इफ आ इज द डॉटर ऑफ वी देन बी इज द डैश डैश ऑफ ए, दिया हुआ है कि इफ, यदि ए इज द डॉटर ऑफ बी, यदि ए जो है बी की पुत्री है, ए जो है बी की पुत्री है, देन बी इज द ए ऑफ, देन बी इज द डैश डैश ऑफ ए, तो बी क्या है, ए का, यहां पर बताना है। तो आप जैसे देखेंगे फादर, तुरंत लगा देंगे कि ए इज द डॉटर ऑफ बी, जब ए बी की पुत्री है तो बी उसका क्या हो जाएगा, डॉटर जो है पुत्री हो जाएगा, तो उसका पिता हो जाएगा बी, इसलिए आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन मार देंगे, माता भी तो हो सकता है, माता की भी तो पुत्री हो सकती है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, इफ ए इज द डॉटर ऑफ बी देन बी इज द डैश ऑफ ए, फादर, मदर, सिस्टर या फिर मोर देन वन ऑफ द एबव। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव। तो यहां पर दो ऑप्शन सही हो सकता है, फादर और मदर, इसलिए राइट आंसर यहां पर मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे, ध्यान रखना, गलती नहीं करना बिल्कुल भी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हिच इज नॉट पार्ट ऑफ अ रूम, पूछा गया है कि व्हिच इज नॉट पार्ट ऑफ अ रूम, एसी दिया हुआ है, आल है, वाल है,
इंडक्शन है या फिर नन ऑफ द एबव है। तो व्हिच इज नॉट पार्ट ऑफ अ रूम, क्या हो जाएगा, इंडक्शन हो जाएगा, इंडक्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर यहाँ पर थर्ड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही हो जाएगा। दोस्तों जिसने भी नहीं लाइक किया सेशन को प्लीज रिक्वेस्ट है यार लाइक कर दो, आप लोग लाइक नहीं करते ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है, इतना कष्ट हमारे लिए कर सकते हैं, कोई अंगूठा आपको दबाना है तो दबा दीजिए प्लीज। सिलेक्ट दी इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, होटल है, स्टेन है, मटर है या फिर नन ऑफ द एबव है। तो यहाँ पर जो दोनों है ये सही लिखा, होटल ई हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, तो ये इनकरेक्ट है। तो राइट आंसर यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, आप सभी को पता है। अगला प्रश्न है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, स्टडी दिया हुआ है। बात कर लें स्टडी के मीनिंग की, क्या होता है, क्या होता है, ध्यान रखिएगा, नियमित होता है, क्या होता है, नियमित, निरंतर कह सकते हैं, क्या होता है, नियमित होता है। तो इसका आपको सिनोनिम्स बताना है यानी कि पर्यायवाची बताना है। तो स्टेबल है, फ्लेक्सिबल है, सॉफ्ट है, नन ऑफ द एबव है। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला होता है, सॉफ्ट मतलब भी मुलायम होता है, नन ऑफ द एबव। लेकिन यहाँ पर स्टेबल है, जो स्थित है, स्टेबल है यानी नियमित है, स्थित है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टेबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड स्टडी, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेबल, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, व्हिच इज मंथ कम्स बिफोर अप्रैल, मई, मार्च, जून या फिर जुलाई। तो व्हिच मंथ कम्स बिफोर अप्रैल यानी कि पूछ रहा है बिफोर, यानी कि अप्रैल से पहले महीना कौन सा होता है, अप्रैल के पहले महीना कौन सा आता है, पहले कौन सा आता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो मार्च पहले आ जाएगा, सिंपल है, गलती बिल्कुल भी नहीं होगी, मार्च यहाँ पर राइट आंसर है। व्हिच इज मंथ कम्स बिफोर अप्रैल, तो मार्च यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है हाउ मेनी डेज आर देयर इन दिसंबर, हाउ मेनी डेज, तो इसमें तो आप माहिर हो, गलती होगी नहीं, 30, 31, 29, 28। तो कितने दिन होते हैं दिसंबर के महीने में, सभी को पता है 31, 31 दिन होते, कितने, तो 31 दिन होते, ध्यान रखिएगा। हाउ मेनी डेज आर देयर इन दिसंबर, तो 31 दिन होते, जरूर ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, तो प्लीज आप लोग अगर अब तक नहीं लाइक किए, चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाए। माई सिस्टर सन इज माई सिस्टर सन, मेरे बहन का पुत्र, इज माई मेरा क्या होगा, कजन, ब्रदर, नेफ्यू या फिर नन ऑफ द एबव। क्या बोलते हैं, नेफ्यू ही बोलते, क्या बोलते, नेफ्यू ही बोलते, ध्यान रखिएगा, नेफ्यू। माई सिस्टर सन इज माई क्या हो जाएगा, नेफ्यू हो जाएगा, ध्यान रखें। तो 20 प्रश्न हो गए, 30 प्रश्न हमने लिए थे, इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे, सेम प्रश्न मिलेंगे, ध्यान रखना है, गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर आप 15 सही कर पा रहे हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं, विश्वास रखिए खुद पर, आप 9 सही कर जाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ध्यान रखना है कितने प्रश्न आपसे सही, कमेंट करके बताएं। 30 प्रश्न में आप 15 सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, जरूर कमेंट करें और बताएं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाएं, वहां पर सर्च करें फ्री एग्जाम जोन, आपको वहां पर चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए, जय हिंद।